हो गया स्टार्ट। हाँ, चलो। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले गेट क्लोज करो तो। गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसके पहले हमने जो है फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी बातें सीखी थी कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को स्टडी हम करेंगे तभी हम फिजिक्स को जान पाएंगे। दूसरा हमने कहा था फिजिक्स इज द फिलोसफी। फिलोसॉफिकल इंटर इंटर कॉन्सेप्ट यदि रखना होगा, इंटरनल कॉन्सेप्ट यदि रखना होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यूं तो हम लोग बहुत सारे क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत सारा फोर्सेस पढ़ते हैं, लेकिन जो रियली में जो चार फोर्स है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपको दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये चार है। बारी बारी से हम चार पेज में लिख चुके हैं, आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इन द बर्थ आफ्टर 5 to 6 years कि हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है, हंसो नहीं, मार खा जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या करते हैं, ये तो हंसा आ रहा है। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को पहले पढ़ते हैं। इफ द फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। इट इज यहां पर होगा, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यदि होगा तो वो मास के कारण होगा, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि उसमें मास है तभी उसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये मान मान लेते हैं मास m1 है, m2 है, इसके बीच का कोई भी डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस r है। m1 and m2 are two bodies separated with distance r. Then the gravitational force applied on it is what? न्यूटन ने दिया था g m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। ये जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल रियल फॉर्मूला। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होता है? मास के कारण, याद रखना है। उसके बाद ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। उसके बाद रेंज ऑफ द दिस फोर्स इज इनफाइनाइट, FINIT, मतलब इस फोर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। अर्थ से लेकर के सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, जहां मिल्की वे, जहां जा सकते हैं सभी जगह ये फोर्स अप्लाई होता है। वीकेस्ट फोर्स है, मतलब है कि ये फोर्स दुनिया का सबसे वीक फोर्स है, नहीं, वीक फोर्स है। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम कह सकते हैं, या इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी वो बोलते हैं और ये सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ये फोर्स लगता है, इसलिए भी इसको सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद नो नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स को लगने के लिए इसमें जो है मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे क्या, बहुत सारा प्लेनेट्स हैं जिसके बीच में मीडियम नहीं है। हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एट ए टाइम 5-10 किलोमीटर के बाद उसके बाद जो है लेयर खत्म हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। इसलिए कह रहा है नो नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम। उसके बाद कह रहा है एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है सबसे पहले मास के कारण लगता है, और मास जो है एक पार्टिकल एक्सचेंज करता है जिसका नाम है ग्रेविटॉन। याद रखना है, ग्रेविटी ड्यू टू द पार्टिकल ग्रेविटॉन द फोर्स अप्लाइड, दैट फोर्स इज कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या है?
ग्रेविटेशनल फोर्स का हम कहते हैं कि और जनरल लाइफ में यदि और इसको अच्छे से अपने लाइफ व्यू से समझे तो क्या कहेंगे? तो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द ऑल फोर्स दैट इज, ऐसे भी कह सकते हैं, ड्यू टू दिस फोर्स द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। या ये कहेंगे दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर कहता है जैसे, फिर बोलेंगे जैसे कि अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व हो रहा है? मून। तो वो किस फोर्स के कारण चारों तरफ राउंड राउंड कर रहा है? तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस इन सारे बातों से अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। उसका नाम हो जाएगा वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या होगा? वीक फोर्स थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है। जैसे द फोर्स विथ विच टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स इंटरैक्ट आर कॉल्ड द वीक फोर्स। एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे वीक फोर्स, इससे ही पता चलता है एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब फंडामेंटल पार्टिकल से थोड़ा और नीचे, मतलब क्वांटम फिजिक्स जब पढ़ेंगे, लेप्टॉन, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन, यार मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल जो होगा एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरैक्ट आर कॉल्ड द वीक फोर्स। जैसे रेस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डिके, आपने देखा है रेडियो एक्टिविटी में अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होता है। तो गामा डीके जो होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, यूरेनियम 235 238 में, तो उसको हम उसमें जो है वीक फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को किक करके बाहर करने के लिए, ताकि बीटा डीके हो सके। उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन, मतलब कि सन में भी आप लोगों ने जाना, सभी जानते हैं सन में जो है एनर्जी जो क्रिएट होता है, एनर्जी जो बनता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, वो जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण, मतलब दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम एटम बनता है और जो है उससे बहुत सारा अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज होता है। दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स। ड्यू टू वीक फोर्स, ये भी कह सकते हैं इन द सन वीक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द एनर्जी इन द सन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है? इलेक्ट्रो, हमने बताया चार तरह के फोर्स होते हैं, कौन कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी इंप्लीमेंट होगा या उस फोर्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे जहां पर ये चार्ज्ड पार्टिकल होगा। मतलब चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में यदि फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वर्ड इसमें कंबाइन होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना। मतलब the electrostatic force and the magnetic force constitute the electromagnetic force। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कोई भी चार्ज पार्टिकल जब स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा है, उसमें जो फोर्स क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फोर्स, जब पार्टिकल मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और उसमें जो फोर्स क्रिएट होता है वो। और यदि चार्ज जो है स्थिर है, स्टेबल है, उसमें जो फोर्स होता है, ये दोनों फोर्स कंबाइन करके बनाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए, द मैग्नेटिक फोर्स इज ड्यू टू चार्ज इन मोशन। मैंने भी बताया चार्ज जब स्टेबल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चार्ज जब मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो। द इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक और इंटर मतलब एटम एटम के बीच में जो फोर्स लगेगा या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो दोनों फोर्स जो है क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेचर उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, फिर कहता है एट द एटॉमिक लेवल द कांटेक्ट फोर्स लाइक फ्रिक्शन, टेंस, कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या?
एक फोर्स, वो फोर्स जब वो कांटेक्ट में होने पर क्रिएट हो, जैसे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आप देखते हो यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर से जब मूव करेगा या गाड़ी मूव करेगी तो इसके सट करके जाएगा, कांटेक्ट हो करके जाएगा, चिपक करके जाएगा, तो ये फोर्स कहलाएगा हमारा कांटेक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स ही होगा, टेंशन कांटेक्ट फोर्स ही होगा, एंड स्प्रिंग फोर्स ईटीसी आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये सारे फोर्स कहलाते हैं किस नेचर के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फंडामेंटल फोर्स का तीसरा फोर्स। चौथा फोर्स के लिए हम आते हैं, ये है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली ये फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं कहलाता है। कैसे हम देखते हैं, क्वांटम फिजिक्स जब जनरेट हुआ है, मतलब बहुत सात दिन पहले हो गया है, इसलिए इसको जब फंडामेंटल फोर्स नहीं कहा गया। देखिए, according to the latest theory, the strong nuclear force is not a fundamental force। लेटेस्ट थ्योरी के आधार पर बेस पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है फंडामेंटल फोर्स नहीं है, क्योंकि इसके द क्वार्क फोर्स इज द ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन। ग्रेविटॉन था, ग्रेविटेशनल फोर्स में पार्टिकल के एक्सचेंज होने से जो फोर्स क्रिएट होता है तो उसको बोले थे ग्रेविटॉन। और इसमें जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्वार्क 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 क्या है? क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उससे भी छोटा बना है क्वार्क। क्वार्क से ही बना है इलेक्ट्रॉन, क्वार्क से ही बना है प्रोटॉन, क्वार्क से ही बना है न्यूट्रॉन। तो क्वार्क जो है इसको क्वार्क बोलेंगे, ठीक है। क्वार्क सबसे छोटा पार्टिकल कह सकते हैं, फंडामेंटल से भी छोटा। क्वार्क क्वार्क के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। और ये जिस पार्टिकल का एक्सचेंज होता है उसको बोलेंगे ग्लूऑन। क्या बोलेंगे इसको? ग्लूऑन। अच्छा, एक बात, इतना सा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्क, अब क्वार्क भी होता है, डाउन क्वार्क भी होता है, 1/3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक बात होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, चार्ज्ड पार्टिकल के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हो कि चार्ज जो है दो तरह का होता है एक पॉजिटिव चार्ज, मैं कह सकता हूँ चार्ज पार्टिकल दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। इसके पहले मैंने बताया था कि ये शीशे के रॉड को यदि सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाता है तो उस से रॉड पर जो है, शीशे ग्लास रॉड पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, सिल्क पर निगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से चार्ज को जो है दो भागों में बांटा गया, चार्ज दो तरह का होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है चार्ज प्लस प्लस के कारण भी फोर्स लगे, प्लस माइनस के कारण भी फोर्स लगे, और माइनस माइनस चार्ज के कारण भी फोर्स लगे। तो इन दोनों के जो पास एक तरह का चार्ज है, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और इसमें जो है अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाएगी, TRACTIV, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देख रहे हैं दोनों सेम चार्ज है, तो यहाँ पर भी जो फोर्स जो लगेगा वो जो है रिपल्सिव फोर्स ही होगा। तो इस तरह से था। और मैग्नेटिक फोर्स भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये यदि मैग्नेट है, मैग्नेट में एस एस पोल भी होता है और नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरह से यदि रहकर एक जगह रखेंगे इस तरह से, ये साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो है एन यदि मान लेते हैं एन है, एस है, तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। यदि एन है और एन ही रहेगा, मतलब सेम पोल होगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो सिंपल सी बात था, और इतना सब बहुत जानते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट, और कुछ जो है हम चारों फोर्स को एक जगह कंबाइन करके कंपैरिजन भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उसका वैल्यू भी पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट डे वेलकम।